ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 14 मई को अक्षय तृतीया है, उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और साथ में आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोगों तक शेयर कर रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत थैंक्स आप लोगों को। इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है वो 14 मई को और वैशाख शुक्ल के दिन रहेगी ये अक्षय तृतीया। और ये बहुत ही शुभ तिथि होती है, बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है इसमें। इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य भी उच्च की स्थिति में होते हैं क्योंकि वो मेष राशि में रहते हैं, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। दोनों ही महत्वपूर्ण प्लेनेट जो आत्मा के कारक हैं और मन के कारक हैं, दोनों की शुभ स्थिति किसी भी कार्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती है, लगभग पूरा दिन ही इसके लिए अच्छा रहता है। तो इस दिन जो पूजा पाठ करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है वो मॉर्निंग में जो टाइम पीरियड रहेगा वो सवेरे 5:30 से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम पीरियड रहेगा, जहाँ पर आप अक्षय तृतीया की पूजा संपन्न कर सकते हैं। और इस दिन विशेष रूप से गोल्ड भी खरीदा जाता है, उससे काफी शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की वृद्धि के योग निर्मित होते हैं इससे, क्योंकि जो गोल्ड होता है ये कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। और अक्षय तृतीया जो है तिथि, ये भी कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति से जुड़ करके देखी जाती है, तो बहुत शुभ तिथि होती है ये। और इसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, तो और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस दिन आप मॉर्निंग में पूजा कर सकते हैं अक्षय तृतीया की। और पूजा करने का जो विधि विधान है वो सामान्य, जैसे आप सभी लोग घर में पूजा करते हैं। एक कलश ले लीजिए, उसको स्थापित करिएगा लाल कपड़े के ऊपर, सारे नवग्रहों को आवाहन कर करके। और कलश में जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अनाज भरते हैं उसमें आप कोशिश करिएगा कि चावल जरूर आप रखें, उसमें चावल को भर के उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। जो भी फल फूल मिष्ठान है ये सारी चीजें आप उसमें डालिए, और उसको आप भगवान विष्णु के स्वरूप में उसको मान के चलिए कि जैसे भगवान विष्णु की आप आराधना कर रहे हैं। और शुभ मुहूर्त में आप कलश को स्थापित करिए, और उस कलश को आप विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके ही उसको स्थापित करिए, और उसी भाव से, उसी श्रद्धा से आप उनकी पूजा करिए। जो भी आपके पास चीजें हैं, अवेलेबल हैं, जो भी फूल है, जो भी प्रसाद है, भोग, जो कुछ भी आप जैसे करते हैं सामान्य तरीके से, उसी तरीके से करिए, नारियल वगैरह स्थापित करके। और उसमें जो तुलसी जी होती हैं, झड़ी हुई तुलसी होती है, शावा तुलसी, और हल्दी की गांठ होती है, इन सारी चीजों को, कौड़ी भी अगर आपको मिल जाती है, तो इन सब चीजों को पीले कपड़े में अक्षत के साथ में बांध करके उसी कलश में ही स्थापित कर दीजिए। उसके अच्छे से विधि विधान से पूजा करके उसको पूरे वर्ष भर के लिए अपने पूजा स्थल पर ही स्थापित करके रख दीजिए। जो अक्षय तृतीया का जो कलश स्थापना करते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपने पिछले साल अपने कलश स्थापित किया था, उसको इस साल जब नई तिथि पे आप इसको पूजा करते हैं तो पिछले वाले को विसर्जित कर दिया करिए। उसका जो सामान वगैरह रहता है, चावल वगैरह, वो सारी चीजें कहीं विसर्जित कर दीजिए। और नया जो आप कलश का स्थापना करते हैं उसको पूरे 1 साल के लिए फिर उसी स्थान पे, पूजा स्थल पे रखे रहिए। और जब आप डेली जैसे पूजा करते हैं तो उनको भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मान करके आप उनकी पूजा आराधना करिए, जिससे आपकी धन संपत्ति, इन सारी चीजों में की वृद्धि के योग निर्मित होते हैं। तो चूंकि तिथि काफी महत्वपूर्ण है, तो इस दिन जो भी चीजें की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। या ये कह लीजिए कि जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, तो वो अक्षय रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, इस तरीके से माना जाता है। तो विशेष रूप से इस दिन आप दान जो भी आपको संभव है कर सकते हैं। अपने पितरों से संबंधित चीजों की भी आप इस दिन जरूर उनको याद करिए, क्योंकि जब भी कोई पूजा करते हैं तो वहां पे पितरों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। पूरी पूजा के बाद उनका भी कहीं ना कहीं मन में उनको भी स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दिन भी अगर अपने पितरों को याद करते हैं तो एक तरीके से आप अपने पितरों को हमेशा के लिए मान सम्मान दे रहे हैं, इस तरीके से आप समझिए। हालांकि समय तो सब कुछ बंद है, तो विवाह वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप मन से एक
मानसिक रूप से आप चाहे चीज़ों को बुकिंग करके या कैसे भी करके कि अगर आपको सोना खरीदना ही है तो आप इसकी भी एक मन में एक अपने मन में एक जिसको कहते हैं कि भाव रख लीजिए कि आपने सोने को खरीदा है। इस तरीके से करके भी आप पूजा ज़रूर करिए और 15 तारीख को फिर मॉर्निंग में इसका उद्यापन कर दीजिए, जैसे सभी पूजा पाठ में करते हैं। तो इस दिन जो लोग मॉर्निंग में पूजा नहीं कर सकते हैं, वो दोपहर के टाइम पे जब अभिषेक मुहूर्त रहेगा 12:10-15 से स्टार्ट रहेगा, तो उस पीरियड में भी आप जो है अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। और कलश स्थापना जरूर करिएगा, यही सबसे मुख्य होता है क्योंकि वो विष्णु का स्वरूप होता है। और इस दिन आप भगवान विष्णु का जो मंत्र जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसकी 108 बार मंत्र जाप करके फिर आप उनको स्थापित करिए और उनको भोग लगाइए तुलसी जी का, जो भी है चरणामृत है, जो कुछ चीजें आप नैवेद्य वगैरह जो भी आपके पास है पूजा पाठ की सामग्री, आप उसी से उनको स्थापित करिए। ये सारी चीजें बहुत सामान्य और सभी को पता रहती हैं, इसलिए पूजा का जो विधि विधान है वो मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इसका क्या महत्व है कि इसको क्यों करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया इसीलिए है क्योंकि ये अक्षय तिथि है, ये तिथि कभी इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। तो इस दिन जितने भी आप पुण्य वाले कार्य करेंगे वो सब हमेशा आपके साथ में संचित रहेंगे। वो कभी इस दिन तो भूल करके भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और जितना ज्यादा संभव हो आप मानसिक जाप करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, क्योंकि इस तिथि पे बहुत सी सिद्धियों के लिए भी जो लोगों की इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, या जिन चीजों से लोग बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस कष्ट से निवारण के लिए या कोई इच्छा पूर्ति आपको करनी है उससे संबंधित भी इस दिन पूजा की जाती है। विशेष रूप से किसी किसी को संतान प्राप्ति में बाधा होती है या धन से संबंधित कुछ तकलीफें होती हैं, तो इन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु का जरूर आह्वान करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और व्रत रह सकते हैं आप इस दिन, पूरे दिन आप व्रत रहिए जैसे भी रहते हैं, फलहार वगैरह करके शाम को फिर पूजा कर लीजिए और मॉर्निंग में 15 तारीख को व्रत का पूरा उद्यापन कर दीजिए। तो पूजा पाठ की जितनी भी चीजें रहेंगी, जो आपने फल फूल वगैरह चढ़ाए हैं, उन सबको तो आप विसर्जित कर दिया करिए, लेकिन जो आपने कलश स्थापना की हुई है पूजा स्थल पे उसको जो है मत हटाइएगा। वो आप उसको पूरे 1 वर्ष तक आप भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में मान करके उसकी जैसे डेली सारे भगवान जी की पूजा करते हैं, वैसे आप उनको भी भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मान करके उसकी पूजा अर्चना और जो भी दीप जलाते हैं आप उसको जलाते रहिएगा, क्योंकि इसी विधि से मैं भी करती हूँ, यही मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। क्योंकि 1 साल तक जो जब आप डेली उससे जुड़ करके पूजा करते हैं तो आपको रोज वही अनुभूति होती है कि अक्षय तृतीया वाली अनुभूति आपको कम से कम पूजा करते टाइम तो हो ही जाती है, क्योंकि वो कलश सामने दिखता रहता है, तो उसको नहीं विसर्जित करना चाहिए। कलश में जो भी चावल है और जो भी चीजें पूजा की चीजें डाली जाती हैं उनको वर्ष भर के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि पूजा तो सभी लोग रोज करते हैं। और बाकी जो बाहर से आप चीजें चढ़ाए रहते हैं, फल फूल, वो सारी चीजें जो ढेरी वगैरह बनाए रहते हैं, लोग स्थापित करते किए रहते हैं, उन सबको आप नेक्स्ट डे पूजा करके उद्यापन करके उनको विसर्जित कर दीजिए। तो आशा कर रही हूँ कि आपको अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। बहुत शुभ तिथि होती है जिस दिन कोई भी कार्य करिए, और अक्षय तृतीया के दिन कोई बच्चा भी पैदा होता है तो बड़ा भाग्यशाली और नक्षत्रशाली होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और किसी भी कुंडली को मजबूती देने के लिए सूर्य और चंद्रमा का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बाकी प्लैनेट्स अगर थोड़े से वीक भी हो, लेकिन किसी का भी सूर्य और चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में होता है तो मन और आत्मा जब ये मजबूत होता है तो कम योगों के साथ में जो पैदा हुआ व्यक्ति भी है वो भी लाइफ में बहुत प्रगति कर लेता है, क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है और यही दोनों ग्रह देते हैं। इन्हीं के संयोग से भी अक्षय तृतीया का भी निर्माण होता है, सूर्य चंद्रमा मिलकर के इस तिथि का निर्माण करते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण तिथि है। आप लोग इसको एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए और अक्षय तृतीया के आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप लोगों के जीवन में बहुत संपत्ति, वैभव, धन संपत्ति, सारी चीजें दें, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।